आज के समय इलॉन मस्क के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इलॉन मस्क आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कि इंडिया और यूएसए दोनों स्टेट में ज़्यादा न्यूज़ में है, दोनों देश में। क्योंकि इलॉन मस्क की गई एक ट्वीट जो न्यूज़ में है, इसकी सपोर्ट में यूएस की सरकार और यूएस भी सपोर्ट कर रही है इस ट्वीट में लिखा क्या है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भारत का भी होना चाहिए। परमानेंट सीट भारत का भी होना चाहिए। इस जो कि यह ट्वीट की हुई है इलॉन मस्क, जो कि इलॉन मस्क ने बोले हुए हैं यूएन बॉडी में रिफॉर्म आना चाहिए, और जो कि यह और बोले हैं जिसके पास पावर यानी जिसके पास शक्ति है वह छोड़ना नहीं चाहता है। एक्सेस पावर डोंट गिव, यानी जिसके पास पावर है वो छोड़ना नहीं चाहता है। और इंडिया को परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में होना जरूरी है, जो कि संख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है। और इसके साथ ही इंडिया परमानेंट सीट इस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश। और लास्ट में इन्होंने अफ्रीका के बारे में भी परमानेंट सीट के बारे में बोले। यह ट्वीट जो इलॉन मस्क किए थे, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भारतीय के अध्यक्ष हैं अभी एंटोनियो गुटारेस ने बोले हैं कि हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अफ्रीका ऐसे देश जो कि परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, परमानेंट मेंबर अफ्रीका जैसा देश नहीं है। अफ्रीका एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। इसके बारे में कई अमेरिकन ने कहा कि अफ्रीका को क्यों, जो कि वर्ल्ड जीडीपी में कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते। इसी को लेकर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है। इलॉन मस्क ट्वीट किए हुए हैं कि मेरी फॉर्म की ज़रूरत है, और जिसके पास जिसके पास एक्सेस ऑफ पावर डॉट जिसके पास पावर है वो छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरा बोले हैं कि इंडिया परमानेंट सीट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि भारत को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट रहना चाहिए। और इसके साथ ही अफ्रीका के भी परमानेंट सीट के बारे में बोले हैं, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक टाइम आके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिवीजन होना चाहिए। इसके बारे में भी इलॉन मस्क बोले हैं। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अब्सर्ड जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री है। इसी ट्वीट के बारे में यूएस गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, और इसी महीने इलॉन मस्क भारत भी आ रहे हैं। इसी ट्वीट के बारे में यूएस गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है कि क्या इलॉन मस्क जो बोल रहे हैं इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट इंडिया को होना चाहिए या नहीं। इसी के बारे में यह वीडियो देखिए जो यूएस गवर्नमेंट का है। As far as the United Nations are concerned, does US or the Secretary have faith and trust in the UN? Because recently Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. So the president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps are, but certainly we recognize that there is a need for reform, but I will leave it at that for now. और इसी महीने भारत आने वाले हैं इलॉन मस्क, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है करेंगे इलॉन मस्क यूएन ऑफिशियल रिएक्ट टू इलॉन मस्क रिमार्क बैकिंग परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का परमानेंट सीट होना चाहिए। और हो सकता है इसी महीने इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं। हो सकता है 2 से 3 बिलियन का अनाउंसमेंट कर सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकता है टेस्ला के लेके, जो कि यह विजिट इसी महीना इंडिया में विजिट करेंगे इलॉन मस्क, यह रिपोर्ट बता रही है। और भारत के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी है इलॉन मस्क के। यूएन परमानेंट सीट अभी
4-5 देशों के पास है, जो कि चाइना, रसिया, फ्रांस और यूके और अमेरिका के पास है। और इसी परमानेंट सीट के लिए भारत के एस जयशंकर बोले कि भारत के परमानेंट सीट के ब्लॉक, इसके बारे में एस जयशंकर बोले हैं, भारत का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ब्लॉक कर रहा है वो देश नॉन वेस्टर्न, यानी कि वे नॉन वेस्टर्न नेशन जो ब्लॉक कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का यानी नॉन वेस्टर्न कंट्री, यानी कि पश्चिमी देश नहीं, यानी कि सीधा चाइना के टारगेट में कर रहा है। चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 देश जो है परमानेंट मेंबर है, जो कि वर्ल्ड वार 2 में जो एलाइड फोर्स के साथ लड़े थे, एलाइड फोर्स के साथ वही 5 देश जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और G4 कंट्री जो कि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, यह G4 कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की मांग कर रही है, जो कि यह 4 G4 कंट्री के नाम से जाना जाता है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। यह मांग की जा रही है कि परमानेंट सीट चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि परमानेंट मेंबर आप लोग जानते ही हैं, यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके और चीन, और 10 टेम्पोररी मेंबर या अस्थायी मेंबर जो कि 10 होते हैं, जिसको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और आप लोग कहिएगा कि इलॉन मस्क प्रो चाइना पहले थे और प्रो चाइना से प्रो इंडियन कैसे हो गए? तो प्रो चाइना से प्रो इंडियन होने का कारण एक ही है कि जो कंपनी टेस्ला जो कि टेस्ला पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और चाइना में ही बेच रहे थे, हर चीज़ चाइना में ही बेच रहा था, उसी के टक्कर में और चाइना सरकार ने भी बहुत सहायता किया टेस्ला को। और उसी के साथ BYD कंपनी चाइना के इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि हाल ही में टेस्ला को से छोड़ के चाइना की सरकार BYD कंपनी, जो कि चाइना का कंपनी है, उसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के टक्कर दे रही है। और चाइना की सरकार BYD के बहुत ज़्यादा छूट भी दे रही है और टेस्ला से बहुत अच्छी भी कार मानी जा रही है चाइना में। और यह BYD कंपनी इंडिया में भी आई हुई थी अपना मार्केट के एक्सेस लेने के लिए, इसको ब्लॉक कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी के लिए ब्लॉक कर दिया है। और टेस्ला पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है चाइना गवर्नमेंट ने, जबकि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं BYD कंपनी को, जबकि टेस्ला को बहुत कम बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कारण टेस्ला का जो CEO है इलॉन मस्क, वह भारत में आने वाले हैं इसी मंथ, और भारत में टेस्ला का हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग और $2 से $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी कर